साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश में धमाका कर दिया है। साथियों, देश के अंदर बहुजन राजनीति को लेकर आज बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। आप जानते हैं, वर्तमान में बीएसपी से अलग चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी पार्टी बना रखी है, आज़ाद समाज पार्टी। और आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन कुमारी मायावती जी की चंद्रशेखर को लेकर ही की गई है, ऐसा साफ साफ 100% प्रतीत होता है। तो आज आपको एक एक शब्द प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरूर जानना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक शब्द बहन जी ने आज ऐसा बोला है जिससे आगे चलकर पूरा देश प्रभावित होने वाला है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने चंद्रशेखर रावण को यहां तक कह दिया कि उनको हमारी पार्टी में जुड़कर, यानी कि बीएसपी जो बहुजन मूवमेंट की एकमात्र पार्टी है, उससे जुड़कर बीएसपी को ही मजबूत करना चाहिए, यानी कि आज़ाद समाज पार्टी का बीएसपी में विलय कर देना चाहिए। तो देखते हैं एक एक शब्द बहन जी ने जो आज बोला है कितना घमासान पूरे देश में मचाने वाला है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व कई बार रही सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि मीडिया बंधुओं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली तथा दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय के सिद्धांतों पर चलने वाली यहाँ एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी केवल बहुजन समाज पार्टी है। और जब से इस पार्टी के सांसद, विधायक आदि बने हैं तथा यूपी जैसे विशाल राज्य में भी यह पार्टी कई बार सत्ता में आई है, तो तब से केंद्र व राज्यों की भी सत्ताधारी और विपक्ष की भी अंबेडकर विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और इस मामले में सत्ता व विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज, खरीद फरोख्त करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन व पार्टियां आदि बनवाई है, तो उन्हें फिर ये पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से सक्रिय करके विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है ताकि बीएसपी आगे न बढ़ पाए। यहाँ पर बहन जी ने साफ साफ कहा कि कुछ अवसरवादी लोग बहुजन समाज के दूसरी पार्टियों के बहकावे में आकर उनसे पैसा लेकर, यानी कि उन अवसरवादी नेताओं को जातिवादी पार्टियों ने खरीद रखा है पैसे के बल पर, और जो अवसरवादी नेता है उनको आगे करके बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। यहाँ पर सीधा सीधा जो बहन जी का निशाना है वो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर है। ऐसे में दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से बने इस किस्म के पार्टी विरोधी संगठनों एवं पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को जरूर सावधान रहना है, अर्थात इन्हें ऐसे सभी स्वार्थी एवं अवसरवादी पार्टियों व संगठनों से सदैव दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि इस किस्म के संगठनों व पार्टियों से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी की बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की मूवमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, जबकि वास्तव में इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी हुई है, जिसे आगे बढ़ते एवं मजबूत होते हुए देखकर अब पूरे देश में व खासकर यूपी में यहाँ सत्ता एवं विपक्ष की सभी जातिवादी पार्टियां बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है। और अब पिछले कुछ समय से जब से बीएसपी फिर से मजबूत होना शुरू हुई है, तो तब से यहाँ सभी विरोधी पार्टियां विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के संगठनों व पार्टियों आदि को
विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करवा के यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी है तथा उनकी ताकत को भी बांटने व कमजोर करने में लगी हुई है, जिनके बहकावे में इन वर्गों के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने संगठन एवं पार्टियां यहाँ जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों व बैठकों आदि में मान्यवर श्री काशीराम जी का व मेरा खुद का नाम भी लेकर यह कहते घूम रहे हैं कि हम इनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफी सम्मान करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस अधूरे पड़े कारवा को बीएसपी पूरा करने में लगी है उसके साथ हम भी खड़े हैं। इस प्रकार ये सब लिपड़ी चुपड़ी बातें कहकर अब ये अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठन एवं पार्टियां बीएसपी के लोगों को गुमराह करने में लगी है तथा इस पार्टी को कमजोर करने में लगी है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का यह भी कहना है कि यदि इनकी इन सब बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो तब फिर ये लोग विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर अपने अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि नहीं बनाते और फिर ये लोग सीधे बीएसपी से ही जुड़कर अपनी बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की पार्टी को ही मजबूत करते। लेकिन ऐसा ना करके ये लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत इस किस्म की बातें कहकर हमारे बीएसपी से जुड़े भोले भाले दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। साथियों, यहीं पर बहन कुमारी मायावती जी ने साफ साफ कहा है कि अगर इनके अंदर रत्ती भर भी सच्चाई होती बहुजन मिशन को लेकर तो ये लोग जातिवादी पार्टियों के हाथों में न खेलकर नई पार्टी संगठन नहीं बनाते और बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत करते जो बाबा साहब का सच्चा मिशन है। और इस किस्म की बातें कहकर बीएसपी को आगे बढ़ाने से रोकने में लगे हैं, जिनसे इन वर्गों के लोगों को हमेशा सचेत रहना है ताकि यहाँ जातिवादी पार्टियां इनके जरिए बीएसपी को कमजोर व खत्म करने के अपने इस मकसद में कामयाब न हो सके। इतना ही नहीं बल्कि अब ये विरोधी पार्टियां इनसे अनेकों और भी हथकंडे इस्तेमाल करवा सकती है ताकि फिर देश में बीएसपी का अस्तित्व ही ना के बराबर रह जाए। इसके साथ ही अब तो ये जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन स्वार्थी अवसरवादी संगठनों एवं पार्टियों को जिंदा रखने के लिए चुनाव में अपने वोट भी ट्रांसफर करा के इनके अब एक आधी एमपी एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही है ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्षी पार्टियां भी यही चाहती है कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए ही होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं है।